जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज हम एक ऐसे लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे, मेकओवर करेंगे। उनको चूहों ने आग लगा दी, जला दिया लड्डू गोपाल को, तो हम उन्हीं जले हुए लड्डू गोपाल का श्रृंगार करेंगे। और कैसे जले हैं वो, कैसे चूहों ने उन्हें आग लगाया है, तो वो भी जानकारी देंगे आप लोगों को। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये मेरे वासुदेव का भी, इनका भी श्रृंगार धारण करना है। मैं इनका भी श्रृंगार करवाऊंगी। और ये वासुदेव वही वाले हैं जो यमुना जी के किनारे वृंदावन से मिले थे गड्ढे में से। और मैं इनका भी श्रृंगार करूंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं इनका नहीं कर पाऊंगी। बाकी मैं जितने भी लाला आते हैं मैं सभी का श्रृंगार करती हूँ, पर बाकी इनका पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। तो इनकी मुझे आइज़ भी बनानी है, ये आंखें ठीक करनी है इनकी, और पूरा श्रृंगार सब इनका अच्छा नहीं है, तो मैं इनको बहुत सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। और देखते हैं फिर श्रृंगार के बाद ये कैसे लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये हैं जले हुए लाला, देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है इनकी। और आंखें तक जल गई है इनकी, पूरी जल गई है आंखें। और कपड़े जो पहने थे इन्होंने, कपड़े भी सब जल गए थे। और जिनके ये लाला हैं उन्होंने पता है इसे किस चीज़ से साफ़ किया है? इन्हें पीताम्बरी से साफ़ किया है, और पूरा घिस घिस के साफ़ किया है, क्योंकि उनको देखने से लग रहा है क्योंकि वो पीताम्बरी से साफ़ किया है। अब ऐसा क्यों किया इन्होंने? इनको साफ़ करने के लिए किया, पर बाकी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। और देख सकते हैं ठाकुर जी के ऊपर अभी भी सब जला हुआ लगा है। और हम इसको साफ़ करके बिल्कुल आराम से अपने ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और इनकी आंखें भी हम बना देंगे। बहुत बुरी कंडीशन में है ठाकुर जी, उनके हाथ पैर जले हुए हैं और बहुत कष्ट भी हो रहा है उन्हें। और 3 से 4 महीने हो गए, और पर उन्हें ऐसा एक भी बार नहीं लगा है जिनके ठाकुर जी उनको कि हम इनकी आंखें ठीक करवा लें। वो तो मुझे ही ऐसा लगता है कि लेकर आना है उनको, ठीक करना है तो ही, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था तो मैंने नहीं किया। पर उन्होंने कहीं और ले जाकर भी ठीक नहीं करवाया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी ठाकुर जी को चोट लगे या कुछ भी हो जाए तो तुरंत में करना चाहिए उनका इलाज, क्योंकि हमें जब भी कुछ होता है तो हम तुरंत में डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम इस तरीके से जल गए होते तो फिर तो इसी के लिए। और अब हम अपने वासुदेव का भी श्रृंगार करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे लालाओं का श्रृंगार करती हूँ, पर मैं वासुदेव का श्रृंगार करने से डर रही थी। पर आज ठाकुर जी की कृपा से मेरा मन में भाव आया कि मैं कर सकती हूँ। वैसे करती हूँ, और सभी लालाओं का, लाडों का, कोई से भी देवी देवता तो सबका मैं मेकओवर कर देती हूँ, पर मैं इनका नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों वृंदावन से भाव आ रहा था कि वृंदावन से ही करवाना है। पर चलो शुरू करते हैं इनका श्रृंगार, और इनकी भी आगे ठीक करते हैं। इनके भी मैंने वस्त्र उतार दिए हैं, और इनसे हम पहले प्रार्थना करें। और जब भी हम इनका मेकअप करें तो ताकि इनका श्रृंगार करने में कोई हमसे त्रुटि हो जाए, और जैसे तकलीफ़ भी हो सकती है, ठाकुर जी को हमारे हाथों से कष्ट हो सकता है, तो हम इनसे माफ़ी भी मांग लें और इनसे प्रार्थना करके। और इनके जो प्राण रहते हैं उन्हें हम हमारे ठाकुर जी में, बिहारी जी में दे देंगे, ताकि इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से हम इनका श्रृंगार। पहले करेंगे इनकी पॉलिशिंग, इनको बिल्कुल साफ़ कर देंगे, एकदम क्लीन कर देंगे। काले हो रहे हैं तो इनको हम एकदम क्लीन करेंगे, उसके बाद हम इनका करते हैं मेकओवर। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पॉलिशिंग, इनको बिल्कुल सफाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है वासुदेव, तो इनका सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। पॉलिशिंग होने के बाद फिर करूँगी मैं कलर, ताकि जितनी भी डस्ट और जो भी गंदगी रहे वो अच्छे से निकल जाए। और सब साफ़ करके अब मैं उनका मेकअप मैंने कर दिया है। और देख सकते हैं मैंने उनकी आंखें बना दी हैं, और आईब्रो वगैरह सब बना दी है वाटर कलर से। और मैं अब इनकी आँखों पर कलर करूँगी, और कितनी सुंदर लग रही हैं इनकी आँखें। तो अब मैं इनकी आँखों में कलर भरूँगी ताकि ये और ज़्यादा सुंदर लगे। और मैं यहाँ पर इनकी आँखों को बड़ी कर रही हूँ,
क्योंकि इनकी आंखें पहले बहुत ज़्यादा छोटी छोटी थी, तो अब इनकी आइज़ को थोड़ी सी बड़ी कर देंगे ताकि ये सुंदर लगे। तो इनका पूरा अच्छे तरीके से आंखें बनाकर इनका ज्वेलरी वगैरह भी बना दूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं बनाऊं ज्वेलरी, पर अब मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि अभी रात में ही सारा कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। तो अब मैं ज्वेलरी भी इनकी बना दूंगी और रात में ही बनाकर रख दूंगी, छोड़ दूंगी ताकि वो सूख जाए। और हमारे ठाकुर जी की आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, और जब फाइनल होगा तो और कितने ज़्यादा सुंदर लगेंगे। अभी जब इनकी आंखें इतनी ज़्यादा सुंदर है तो बहुत सुंदर लग रही हैं इनकी आंखें। और सारी ज्वेलरी वगैरह मैं अभी रात में बना देती हूँ। छोटे वाले लाला का भी श्रृंगार करना है, क्योंकि उनकी आंखें ही नहीं है तो उनकी आंखें भी बनाना पड़ेगी। उनकी आंखें भी पूरी तरीके से जल गई थी। हमेशा ये ध्यान रखें और ये गलतियाँ कभी ना करें। कोई भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे ठाकुर जी विग्रह नहीं है, विग्रह के अंदर विग्रह नहीं है, बिल्कुल हमारे ठाकुर जी साक्षात हैं। ये गलती, ये तो बोलना भी मैं बोल रही हूँ, मुझे गलत लग रहा है कि ये विग्रह हैं, मतलब पाप लगता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी साक्षात बैठे हैं, वो भगवान हैं। और हम जब हमारे प्रभु को समझेंगे कि वो सच में हमारे भगवान हैं और हमारे सामने हैं और उन्हें कष्ट तकलीफ हो रहा है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम देख के भी अनदेखा करें, तो ये गलत है, ये पाप लगता है। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है अपने ठाकुर जी का, और उनको मतलब बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, एक छोटे शिशु की तरह उनका ध्यान रखना है। और कुछ भी उन्हें चोट लग जाए, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उनका ठीक करवाना चाहिए। उनकी आंखें ख़राब हो जाती, कहीं लोगों की आंखें कहीं लोग ऐसे बिठा रखते हैं ठाकुर जी जिनकी आंखें नहीं होती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अपराध लगता है। और जिस लाला को मैं लेकर आई हूँ जो जल गए हैं, उनकी मैंने पहले भी आंखें लगाई हैं, क्योंकि ये हमारे घर के पास में रहते हैं, उनके लाला हैं और मैं लेकर आई हूँ। उनकी आंखें नहीं थी तो पहले भी मैंने आंखें लगा दी थी, ठीक कर दिया था, बिल्कुल श्रृंगार प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर दिया था। पर उसके बावजूद भी पता नहीं क्या हुआ, उनके घर पे थोड़े टाइम बाद एक दो महीने बाद ही मतलब वो श्रृंगार करवा के लेकर, बहुत सुंदर था, क्योंकि ये परमानेंट वाला श्रृंगार है, ये काफ़ी टाइम तक चलता हैगा, अच्छे से रहता है। पर बाकी उन्होंने है ना अपने मंदिर के अंदर दिया में घी तेल ज़्यादा भरकर रख दिया था। देख सकते हैं मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेकओवर के बाद में। और फाइनल के बाद तो और ज़्यादा सुंदर, और सूख जाएंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो उन्होंने घी तेल ज़्यादा भरकर रख दिया था, और उसी में उनके घर में बहुत सारे चूहे हैं, तो चूहों ने ले जाकर बत्ती ये छोटे लाला के ऊपर ले जाकर रख दी। और ये छोटे लाला बैठे थे एक जो सोफ़ा वगैरह छोटा रहता है ना, उसी के ऊपर आसन पर बैठे थे, तो उसके ऊपर वो लकड़ी का था, गद्दी का था। तो और इन्होंने भी वस्त्र वगैरह पहन रखे थे, तो पूरी तरीके से इनको जला दिया चूहों ने। तो ये गलती कभी नहीं करना है कि हमारे घर में चूहे हैं तो हमें ज़्यादा तेल घी भर कर रखना है। कम से कम तेल घी भर कर रखें, और जितनी देर हम बैठ सकते हैं तो उनके पास बैठें, या तो फिर उन्हें हम कम से कम तेल भर कर रखें, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो या चूहा खींच के नहीं ले जाए। और चूहे ने बत्ती खींचकर हमारे ठाकुर जी के ऊपर ही लगा दी, और ठाकुर जी पूरी तरीके से जल गए थे। और बिल्कुल ध्यान देना है ताकि ऐसा कोई परेशानी हमारे ठाकुर जी को, हमारे लाला को ना हो, और ये समझे कि साक्षात हमारे श्री हरि ही बैठे हैं। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान धरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करेंगे, और उनका हाथ पैर कुछ भी टूट जाए तो बिल्कुल ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक पहले तो उनकी सेवा करें, और नहीं तो उनका इतना ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी उनको दिक्कत ना हो। और इस प्रकार से आग नहीं लगना चाहिए, बहुत गलत है। अगर इसी की जगह हमारा बच्चा अगर पूरी तरीके से जल जाता तो क्या होता। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।